आजादी, मनुवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ऊंच नीच से आजादी, जात पात से आजादी, भेदभाव से आजादी। जो कल तक वक्फ बिल पर खुशियां मना रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, सीएए बिल पर सपोर्ट कर रहे थे, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए थे, तब सपोर्ट कर रहे थे, वो आज बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि यूजीसी बिल आया है। और ये यूजीसी बिल जो है वो देश के एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक देगा। इस बात से तमाम कट्टर मोदी भक्त बौखलाए हुए हैं और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, भाजपाइयों का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये काले कानून वापस लो। लेकिन ये वही है जो देश में दूसरे समुदाय के खिलाफ जब बिल आता था तो खुशियां मनाते थे, यानी कि इनका नंबर आ गया है और इनकी जम करके सेवा कर रहे हैं मोदी जी। तो सूचित कर रहे हो, जो राम को लाए हैं वही यूजीसी बिल को भी लाए हैं, तो इनका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? बताइए, एक बिल क्या पास हुआ कि आप लोगों ने कट्टर हिंदू से पता नहीं क्या क्या बना दिए। यूजीसी बिल वापस नहीं होगा, बल्कि और तरीके से हिंदुस्तान में लागू होगा, ताकि इतिहास में गवाह रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे बिल लेके आए थे कि गरीब, आदिवासी, दलित का शिक्षा दिलाने के लिए ऐसे रास्ता चुने थे। 20 साल 25 साल कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा लाया होता बिल तो कितना अच्छा होता। कोई भेदभाव नहीं है, सब इंसानियत से एक रास्ता पर शिक्षा प्राप्त करते। प्यारे साथियों, अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों के जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। इन चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। इसे पता चल रहा है ना मेरे, ये हिंदू की ठेकेदारी किसके पास है? ये हिंदू की ठेकेदारी उसके पास है जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को अपने बराबर में देखना नहीं चाहता। ये वो ठेकेदार लोग हैं, इनसे सावधान रहो। ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, ये वर्णवाद और मनुवाद के ठेकेदार हैं। ये वर्णवादी और मनुवादी ठेकेदार हैं। प्रणाम साहब। प्रणाम प्रणाम। जर्नल कुर्सी पर ओबीसी, आईएसटी भुइया तो हनिए लोग खाती तो यूजीसी आइल बा, चल रे कंप्लेन कर जाओ। सुनो चलो ना, हम बैठाते हैं, तू लोग क्या घबराता है? चलो आओ, कंप्लेन की क्या बात है? बाबू साहब तत्काल में तन भुइया बढ़िए। चलो जी, बैठो जी, आइए बैठिए। साहब कंप्लेन नहीं किया जाता है, बैठिए आप लोग। किस करने की क्या जरूरत है? करेगी क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।